अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजीम सियाल आम डेवलपमेंट के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आज ईरान इसराइल अमेरिका जंग को आज 29वां रोज़ है। इसराइल की जानिब से ईरान के मुख्तलिफ शहरों अस्पानी यूनिवर्सिटी समेत दीगर शहरों में और जो यूरेनियम के मिसाइलों का तनसीबात है उसके पर हमले किए गए हैं, शदीद हमले किए गए हैं। ये 10वें रोज़ में आलमी कानून की भनकड़ी कर रहा है इसराइल, और इसराइल की इन हमलों के जवाब में ईरान की जानब से जवाब में जो हमले किए गए हैं तल अबीब समेत दीगर शहरों में, वहाँ की हैफ यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया गया है। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ खलीज ममालिक हैं, कुवैत, सऊदी अरब, यूए समेत बहरीन में ईरान के मिसाइल दाए गए हैं। सऊदी अरब में सुल्तान एयरपोर्ट पर हमला किया गया जिसमें 12 अमेरिकी शहीद हुए हैं फौजी, और इसके अलावा 2 जख्मी हैं। यूए ने एक ड्रोन गिराने का दावा किया है। ये आम डेवलपमेंट है। अमेरिका की जानिब से इस ईरान में यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया है, जहाँ तलबा साइंसी यूनिवर्सिटी है उसको निशाना बनाया गया है अमेरिका की जानिब से। ईरानी सदर मसूद परेशान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। 1 घंटे जारी टेलीफोन गुफ्तगू में मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत की है। हालिया इसराइल जंग को खात्मे और अमेरिका से डायलॉग की बातों के सिलसिले में बातचीत हुई है। तीसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि 4 इस्लामी मुल्क की कल इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसमें मिस्र और उसके अलावा तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान 4 इस्लामी मुल्क के वज़ारत दिफा के जो वज़ीर हैं उनकी इजलास आम इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। मेज़बान है कि पाकिस्तान में खुशखबरी है, पाकिस्तान के अब बंदरगाह आबाद होने लगे हैं। एशिया की आब गुंजा बंद होने के बाद जो है पाकिस्तान पे बंदरगाहों को अहमियत मिलने शुरू हो गई है। चलते हैं ईरान इसराइल और अमेरिका की जंग को आज तकरीबन 29वां दिन हुए, क्योंकि 28 फरवरी को ईरान ने पर अमेरिका और इसराइल ने हमला किया था, जिसके नतीजे आयतुल्लाह खमेनी शहीद हो गए थे। और उसके बाद जारी जंग में मुसलसल आज 29वां रोज़ है, कल 30वां रोज़ होगा। मुसलसल जंग चल रही है, जिसमें जंग के सिलसिले में तीनों फरीकों की जानिब से डायलॉग की बातें भी हो रही हैं, मगर इसके अलावा एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला भी जारी है। ईरान की जानिब से हमले किए गए हैं, जो ईरान की इसराइल और अमेरिका के हमले किए गए हैं। ख़ास करके ईरान के शहर तेहरान की साइंस यूनिवर्सिटी और दीगर उसके अलावा सफ़ानी यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी है, दोनों यूनिवर्सिटी जहाँ साइंसदान काम करते हैं और मिसाइल बनाते हैं, वहाँ तलबा को तालीम हासिल होती है। साइंसदान रात को तकरीबन 2:30 बजे ईरानी वक्त के मुताबिक अमेरिका और इसराइल की तरफ से इन यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया है। हालांकि ये जंगी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आलमी कानून में दरसगाहों को निशाना नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये आलमी कानून पर पाबंदी है। हालिया तोड़े जो जंग हो, क्यों न जंग हो मुल्कों के दरमियान, मगर दरसगाहों को वो और एटमी ज़ख़ीरों को निशाना नहीं बनाना, मगर उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए अमेरिका इसराइल ने 10वें मरतबा ईरान के जो वो तेहरान समेत जो अल-सफ़ानी शहर में जो असला है, यूरेनियम असला, उसके करीब मिसाइल दायर किए हैं, जहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान का कहना है यूनिवर्सिटी को मुख्तलिफ 2 यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया है अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से। इसी के जवाब में सिलसिले में ईरान की जानिब से इसराइल में ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई है। इसराइल की जो हैफ यूनिवर्सिटी है तल अबीब समेत दीगर शहरों में उसको निशाना बनाया गया है और दीगर मिसाइल हमले किए गए हैं। ईरान की जानिब से मुसलसल उस जवाब में यूनिवर्सिटी को ही निशाना बनाया गया है। इसके अलावा तल अबीब शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी हमले किए गए हैं, जहाँ पर नुकसान की इत्तलातें इसराइलियों की
زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تاہم اس کے علاوہ ایران کی جانب سے کویت اور UAE اور سعودی عرب میں سلطان ایئر بس کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ بحرین میں بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں امریکی اڈے ہیں یا امریکی فوجی رہتے ہیں، وہاں ان کو اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، جس سے سعودی عرب کے سلطان ایئر بیس کے قریب 12 امریکی جو فوجی ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جس میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ تاہم اس کی تصدیق کر رہا ہے امریکہ۔ تو یہ جوابی کارروائی ہوئی ہے ایران کی جانب سے۔ اس کے علاوہ UAE میں 3 بندے زخمی ہوئے، ان میں ایک پاکستانی ہے، اور UAE نے دعویٰ کیا ہے کہ جو ڈرون ہے وہ ایران کا ان نے مار گرایا ہے۔ اس کے علاوہ کویت میں بھی ایک جو ہے میزائل گرا ہے تیل کے ذخیروں کے نزدیک۔ تاہم کویت کے کہنا ہے کہ اس کا نقصان نہیں ہوا، مگر اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پر بڑی آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ مزید جو ڈیولپمنٹ ہیں وہ اس کے جنگ کے بعد اسرائیل میں بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مزید جو ڈیولپمنٹ ہے اس سلسلے میں وہ جنگ کو رکوانے کے لیے آج وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ یہ ٹیلی فون پر گفتگو 1 گھنٹے تک جاری رہی، جس میں دونوں ملکوں کے سربراہوں نے حالیہ صورتحال کے غور وچار کیا اور جنگ کے بعد جنگ کے صورتحال پر خیالات کا اظہار کیا۔ پاکستان کی جانب سے ایران میں 19 افراد کی ہلاکت پر وزیر اعظم نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانوں کی اخلاقی اور سفارتی جو ہے مدد کی خاطری کرائی ہے اور مذمت کیا ہے ایران میں حملوں کی۔ علاوہ انہوں نے بتایا کہ آرمی چیف عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کس طرح اس جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان کی کوششوں کے بارے میں ایرانی صدر کو آگاہ کیا۔ مزید ڈیولپمنٹ ہے، کل اسلام آباد میں ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے۔ پاکستان کے جو بندرگاہ ہیں، خاص کر کے کراچی ہب بندرگاہ اور دیگر گوادر سمیت دیگر بندرگاہوں کو اہمیت ملنے شروع ہو گئی ہے کہ ایک تو پاکستان کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی ہے، کیونکہ ایران اسرائیل جنگ کے خاتمے میں پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ خاتم نے کہا ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت میں بائیلاک کرنے ہوں گے، ڈائیلاک نہیں کرے گا تو آب حمزہ ان کو کھولنا پڑے گا، کیونکہ وہ ایران کو آب حمزہ کھولنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ڈائیلاگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو پھر وہ ایران کو ٹارگیٹ کریں گے، مزید حملے کریں گے۔ اور یہ امریکہ کے 15 نکاتی ایجنڈا جو ڈائیلاگ کے ہیں وہ ایران تک پہنچائے تھے، اور ایران کے 5 نکاتی ایجنڈا امریکہ تک پہنچا دیے ہیں۔ تو اس طرح بات چیت کا سلسلہ بھی ابھی جاری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ 5 دن دے چکے ہیں مزید ایران کو اس ڈائیلاگ کی بات چیت پر، اور پاکستان بھی اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ کہتے ہیں کہ اگلا جو ایران کے جنگ کے خاتمے کے بعد اگلا ان کا ٹارگیٹ کیوبا ہوگا، جنگ لڑے گا۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ ادھر واشنگٹن پوسٹ جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے بعد اسرائیل اور امریکہ میں جو خاص کر کے مختلف جو جنگی جہاز ہیں حملے کر رہے ہیں، اس کے بعد جو اسلحہ ہے بڑی تعداد میں وہ امریکہ اور اسرائیل سے ہو رہا ہے اور قریبی ختم ہونے والا ہے، کیونکہ اب زیادہ سے زیادہ جو میزائل ہیں وہ حملے کیے ہیں ایران نے اور امریکہ نے بھی کیے ہیں، کیونکہ اس کا کم از کم 3.6 بلین ایک میزائل پر خرچ آتا ہے۔ کم از کم اس میزائل کو بنانے کے لیے جو ہے 2 سال کا وقت لگتا ہے۔ میں اس میزائل کی کمی ہوتی جا رہی ہے اور اسرائیل میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ تاہم ایران کی جانب سے تقریباً 1,000 کے قریب یہ میزائل دائے گئے ہیں اسرائیل اور امریکہ کی جانب کے مختلف اڈوں پر، اور اس کے علاوہ 800 کے قریب امریکہ بھی ڈال چکا ہے، مگر امریکہ کے پاس یہ ذخیرہ اب ختم ہو گیا ہے، کیونکہ دوسرا بڑا اعتراف کیا ہے کہ جو اس کا بہن نے تباہ کیا تھا وہ واپس چلا گیا ہے، اس کی جگہ پر اب نیا بحری جو ہے سابق صدر ہے جو امریکی
जॉर्ज बुश के नाम से वो की तरफ रवाना हुआ है, तो उसमें मज़ीद कम से कम 3 एक बहरी जहाज़ में मिसाइल होते हैं जो हमले करने की कर रखते हैं। कम से कम 1000 किलोमीटर की रेंज पर ये मिसाइल हमले करते हैं। तो पहले ईरान ने उनका जो बड़ा से बड़ा जो वो जहाज़ था बहरी, वो उसको तबाह कर दिया था, उसके इतराफ़ कर लिया है आज डोनाल्ड ट्रम्प ने। तो ये बड़ा नुकसान हुआ है ख़ास करके अमेरिका को। अमेरिका ने 200 बिलियन कांग्रेस से तलब किए हैं मज़ीद दिफाई सामान और असलाह ख़रीद करने के लिए। इसके अलावा 1 बिलियन कुछ मज़ीद रुपए ग्रांट भी तलब कर दिए, क्योंकि अब अमेरिका में बड़े वाशिंगटन पोस्ट, द वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं, स्टोरी शाया कर रहे हैं कि उनमें उनको बड़ी कमी हो रही है। कम से कम इसको तैयार करने में, एक मिसाइल को तैयार करने में 2 साल लगेंगे। उसकी तमाम ज़ख़ीरा कम हो गया है अमेरिका के पास, और इसराइल में भी यही सूरत हाल है। ईरानी सदर ने कहा है कि अमेरिका को इसराइल और अमेरिका हमले कर रहे हैं ईरान में, उनको बड़ा नुकसान हो रहा है मवेशी, उसको हर कीमत जो है इस नुकसान का अज़ाला करना पड़ेगा, सदर पुरस्कार का कहना है। इसके अलावा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि हालिया दिनों जो भी नुकसान हो रहे हैं या आलमी बनकरगी के खिलाफ यूनिवर्सिटियों पर हमले कर रहे हैं इसराइल और अमेरिका, उसको अक़वाम मुत्तहिदा को इस बात से आगाह कर दिया गया है और इसकी भारी कीमत अमेरिका और इसराइल को अदा करनी पड़ेगी। इसके बाद अब नई सूरत हाल ये है कि अब चौथा मुल्क भी इस जंग में शामिल हो गया है। चौथा मुल्क वो यमन है। यमन के हौज़ी जो है वो उन्होंने आज इसराइल के शहर पर हमले किए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है वहाँ पर। तो अब उन्होंने कहा है कि जो ईरान के साथ है हम, और यमन की तरफ से ये हमले शुरू कर दिए गए हैं। इस तरह अब ईरान के साथ यमन और उसके अलावा जो है हिज़्बुल्लाह भी इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रहा है। तो ये आम डेवलपमेंट है। इसके अलावा जो है मज़ीद डेवलपमेंट होगी, उनके बारे में भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आने वाले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।